बस एक एंगेजमेंट हुई है, एक टेम्पररी एंगेजमेंट। उसकी जरूरत क्या, उसे नाम देने की क्या जरूरत है? उसे नाम देने, देश बचाना जरूरी नहीं है आप सब लोगों के लिए? क्या आपको लगता नहीं इस वक्त मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, मैं जगह जगह गया, लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, घर में बच्चे बैठे हैं बिना रोजगार के, लोग सोचते हैं हमारे प्रधानमंत्री हमारे को इसका समाधान देंगे। और जब लोग टीवी खोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी आते हैं टीवी पे, कहीं भाषण दे रहे होते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर तुमने इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के भाग जाएंगे, अगर तुमने इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो तुम्हारे घर की टूटी खोल के भाग जाएंगे, अगर तुमने इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो तुम्हारे घर से भैंस खोल के भाग जाएंगे। बॉम्बे जाते हैं तो कहते हैं शरद पवार भटकती आत्मा है, बॉम्बे जाते हैं कहते हैं उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। लोग सोचते हैं यार मेरे ये गाली गलौज से मेरी समस्याओं का समाधान निकलेगा? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तुम्हारे पेट्रोल ऐसे सस्ता कर दूंगा, डीजल सस्ता कर दूंगा, खाने पीने की चीज, तो जनता कुछ कनेक्ट होती। एक प्रधानमंत्री जिसको पता ही नहीं देश में क्या चल रहा है, और आजकल इनका अहंकार इतना बढ़ गया, प्रधानमंत्री जी ने कहना चालू कर दिया है कि मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ था, मैं भगवान का अवतार हूं, मैं इस दुनिया में प्रकट हुआ था। ये अपने आप को भगवान मानने लग गए और संबित पत्र कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, और नड्डा जी कहते हैं कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं। अब ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पहले तो जनता से पूछना चाहता हूं, आप में से कौन कौन मोदी जी को भगवान का अवतार मानता है, मुझे बताइए। और दूसरा मैं आरएसएस को पूछना चाहता हूं, आरएसएस चुप नहीं रह सकता, आरएसएस को बताना पड़ेगा कि क्या आरएसएस भी मोदी जी को भगवान का अवतार मानता है या नहीं मानता। ये आप एक तरह से संघ परिवार में डिवाइड करने की कोशिश करें। जब से आप बताइए, आपने कहा कि अगर मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आपने कहा कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते तो एक साल बाद वो रिटायर होंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सब उन्होंने डिनाई किया, कह रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल डिवाइड करना चाहते हैं, संघ परिवार में एक तरह से कुछ कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। एक भी स्टेटमेंट बीजेपी के लीडर का दिखा दो जो कहे कि योगी जी को हटाया नहीं जाएगा, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। बीजेपी ने खंडन नहीं किया इस बात का, बीजेपी ने कहा है ऐसी कोई बात ही नहीं है। बीजेपी ने नहीं कहा, आप गलत बोल रहे हो। एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, बीजेपी ने ये नहीं कहा कि योगी जी नहीं रहेंगे। बीजेपी ने ये नहीं कहा कि जैसे जिस दिन मैंने बोला दो चीजें बोली, 75 साल पे मोदी जी रिटायर होंगे, इनके सारे नेताओं ने खंडन किया, अगले 5 साल मोदी जी ही रहेंगे। केवल अमित शाह ने, सारे नेताओं ने आके इसका खंडन किया जी। उसी दिन मैंने कहा योगी जी को हटाया जाएगा, एक भी नेता ने खंडन नहीं किया, एक भी नेता ने मेरे को निकाल के दिखा दो। सर अमित शाह और इस बात से योगी जी बहुत परेशान है। आप कह रहे हैं योगी जी परेशान है, लोग कहते हैं ये अरविंद केजरीवाल बड़ा शातिर नेता है, ये शातिरगिरी। मैं ये घर घर में चर्चा चल रही थी, जो बात दबी जबान में थी मैंने उसको मुखर होकर बोल दिया, मेरा इतना कसूर है। दो बातें, एक अमित शाह पंजाब आते हैं और कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है लोकसभा में तो भगवंत मान की सरकार कभी भी गिर सकती है। कैसे गिरेंगे? उन्होंने कहा कि ज्यादा दिन नहीं रहेगी अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है। ये गुंडागर्दी नहीं है, ये तानाशाही नहीं है। देश का गृह मंत्री एक राज्य के अंदर आके धमकी देके जा रहा है कि मैं थोड़े दिन के अंदर तुम्हारी 3 करोड़ पंजाबियों थोड़े दिन के बाद मैं तुम्हारी चुनी हुई सरकार को गिरा दूंगा, तुम्हारे चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। ये धमकी नहीं है, ये किस किस्म की गुंडागर्दी आज तक इस देश ने नहीं देखी। पंजाबियों को धमकी देके जा रहा है कि जिस सरकार को तुमने चुना, मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं पंजाबी बड़े दिल के होते हैं, अगर तुमने प्यार से मांगा होता तो तुम्हें एक आध सीट दे देते। ये जो धमकी देके जा रहे हो ना, पंजाबी इस धमकी को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। देखना इस चुनाव के अंदर तुम्हारे पंजाब के अंदर क्या हाल करेंगे। और ये भी बात है, ये लोग जो हम फ्री बिजली दे रहे हैं दिल्ली और पंजाब में, उससे घबराए हुए हैं, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। तो पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं जितना कमल का बटन दबाओगे उतना तुम्हारी फ्री बिजली बंद होने के चांस बढ़ जाएंगे। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं हमें ये चीजें फ्री में नहीं चाहिए, हमें बिजली लगातार 24 घंटे चाहिए। 24 घंटे बिजली की है, कुछ इलाकों में नहीं मिलती है। 1 मिनट, हमने 24 घंटे बिजली की है। दिल्ली के अंदर इस टाइम कितनी गर्मी बढ़ रही है, पावर कट नहीं हो रहे। पंजाब के अंदर कुछ जगह लोकल फॉल्ट्स हैं, कल से जब से आया हूं वो लोकल फॉल्ट सॉल्व किए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब में जो पहले बिजली की कमी होती थी, आज बिजली की कमी खत्म कर दी गई है। तो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, इनसे 24 घंटे बिजली भी नहीं दी जाती, फ्री बिजली भी नहीं दी जाती, तो केजरीवाल को जेल में डाल दो, ताकि केजरीवाल जेल में रहेगा तो इसके काम बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री पंजाब के एक अखबार को इंटरव्यू देते कहते हैं कि जो आज की यहाँ जो लीडरशिप है उनका एक अर्बन नक्सली माइंड